बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को सबके लिए दुआ है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। और अभी भी हो चुका है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम। नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया था, लंच बॉक्स अभी इनके मैंने तैयार कर दिए हैं और जी ये रेडी हो चुके हैं, रेडी कर रही हूँ इनको मैं स्कूल के लिए। बाकी जी हुरैन फातिमा यहाँ पे खेल रही है, अभी उसको मैंने नाश्ता करवाना है। सबसे पहले मैंने इनको नाश्ता करवाया, इनका ज़्यादा काम होता है, फिर हम माँ बेटियाँ बाद में लगी रहती हैं। कभी इनके साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, कभी बाद में कर लेते हैं। और हसनैन साहब भी माशाल्लाह से सुबह तो काफ़ी टाइम से उठ गए थे, लेकिन अभी सो रहे हैं। बाकी उस्मान भी रात आए हुए थे, वो भी रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। तो जी ये यहाँ पे इनको जी मैं तैयार कर रही हूँ। बाकी इनको स्कूल भेजने के बाद हमारी जो रूटीन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब्दुल्ला देख रहा है, मुझे चीज़ ही नहीं मिली। अब्दुल्ला देख रहा है, मुझे चीज़ ही नहीं मिली। चीज़ी दो। अब्दुल्ला की चीज़ इधर है उस्मान के पास। वो पड़ी है, वो पड़ी है। पहले हम स्कूल के लिए रेडी बोले हैं, लंच लेकर जा रहे हैं, चीज भी लेकर जा रहे हैं। नैनो क्या खा रही है? बिल्ली। नैनो को तो बहुत अच्छी चीज़ है, चाको सारी पिघल चुकी है। हाँ जी, अल्लाह। बच्चे मुझसे बाद में जाएंगे, आज मैं पहले जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने भी तैयारी कर दी और मैं तैयार हुआ खड़ा हूँ। अल्लाह हाफिज़। और जी यूनिफॉर्म सब ने पहन लिए हैं। अभी जी मैं कर रही हूँ इनको कंघा। और ये देखें हुरैन फातिमा को भी मैंने नाश्ता करवाना है और इसने जी चीज़ बहन भाइयों ने ली है और ये तो जा रहे हैं स्कूल। उसने कहा कि मुझे भी दे दें, वो खा रही है तो अपनी इसने नाश्ता नहीं करना है। नाश्ता के लिए ना ये बड़ा तंग करती है, इसको ज़बरदस्ती नाश्ता करवाना पड़ता है। भूख नहीं है नैनो को, भूख नहीं है। आओ ईमान। अब्दुल्ला पीछे हटो। अब्दुल्ला हम स्कूल के लिए लेके हो चुके हैं, जा रहे हैं स्कूल पढ़ने। दरवाजे को बता रही हो, इधर मुंह करो। बच्चे जा चुके हैं माशाल्लाह स्कूल। और जी मैं अभी मैंने हुरैन को नाश्ता करवाया है, मैंने भी नाश्ता किया है। बाकी मैं अभी अपनी जो रूटीन के काम है वो करने लगी हूँ अभी। जी जैसा कि दो तीन दिन पहले की शायद बात है, मैं कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन में आ जाऊँगी। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी रूटीन में माशाल्लाह से। और अभी जैसे कि पहले नूर ईमान और अब्दुल्ला स्कूल चले जाते थे तो हुरैन होती थी, तो इसके साथ बाकी बच्चों के आने तक जो टाइम गुजरता था उस टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता था। और अब भी ऐसा ही है कि मैं हसनैन के कामों में बिजी हो जाती हूँ और हुरैन फातिमा भी होती है पास। तो वो ऐसा पौने एक छुट्टी होती है उनको और पता भी नहीं चलता टाइम के गुजरने का, बच्चे आ भी चुके होते हैं।
कमरे से चीज़ें समेटने लगी हूँ। ये जी ये मेरे बच्चों के काम इतने ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम इतने ज़्यादा फर्द नहीं है जितने हमारे पास ना सिराने हैं। मतलब छोटे छोटे से हैं, लेकिन सब ने अलग-अलग सिराना अपना रखना होता है। शाम में जब मैं इनको रख के देती हूँ ना सिराने, तो एक दूसरे से कह देती हूँ कि अपने सिराने पे ही सोना है, मेरे सिराने पे नहीं आना। और नींद में ऐसा होता है कि नूर की आदत है, वो अपनी सारी जगह छोड़ के ना ईमान की तरफ चली जाती है। सुबह भी ईमान ना मुझे शिकायतें कर रही थी, अम्मी रात को मुझे ना नूर ने सही से सोने नहीं दिया, ये सारी ना मेरी जगह पे आ जाती है। मैं उठ जाती हूँ, मुझे नींद अक्सर रात को ईमान हाथ उठ के ना रो रही होती है। तो एकदम से फिर मैं जब उठती हूँ ना, मैं यही होता है कि कहीं डर ना गई हो, तो वो कहती है कि अम्मी नूर ने मुझे टांग मारी, अम्मी नूर मेरी जगह पे आ गई है। तो ज़्यादा इन दोनों बहनों में ना यही होता है। नूर ना मतलब इस साइड पे सोती है, ईमान दरमियान में होती है, फिर उसके साथ हुरैन होती है। तो वो क्या कहती है, नूर दरमियान में सोती भी नहीं है, सोना भी मैंने इसी साइड पे है। और कहती है कि मुझे इस तरफ से ना डर लगता है, इसलिए ना मैं ईमान की जगह पे चली जाती हूँ। तो मैं रात को भी कह रही थी किस चीज़ से डर लगता है, मैं भी तो आपके पास हूँ ना, मेरी भी चारपाई आपके साथ है, तो क्यों डरती हो। अच्छा, मैं फिर कहती हूँ कि तुम मतलब जगह चेंज कर लो, ईमान वाली जगह पे आ जाओ। नहीं, मैंने इधर भी नहीं सोना, सोना भी इधर है। मैंने कहा फिर इधर सोने तो आराम से। तो ऐसी छोटी छोटी सी इनकी बातें होती हैं, जो मतलब छोटे छोटे इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मैं अगर ये संडे वाले दिन घर होते हैं तो उस दिन भी इनकी जज बनी हुई होती हूँ, आके शिकायतें कर रही होंगी, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने ये कह दिया। तो फिर मुझे अक्सर ना नूर ईमान की बातों से ना मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। मैं और मुझसे जो मेरी छोटी बहन है ना, हमारी भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे अक्सर लड़ाई होती थी। और हमारी अम्मी ना हमें डांट रही होती थी कि ना बहुत तंग करते हो आप लोग। अम्मी अक्सर कहती होती थी स्कूल चलिए जाती हो ना, मतलब स्कूल चली जाती है ना आप, तो जान छूट जाती है मेरी। और जी अभी मैं बात करने लगी हूँ कि एक हमारी बहन ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि आप अपने बच्चों को दूध किस तरह से देते हैं। उन्होंने पूछा था कि मैं अपने बच्चे को अगर भैंस का दूध पिलाऊं तो उसको कब्ज़ हो जाती है, अगर गाय का दूं तो उसको मोशन लग जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से मतलब दूध देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी ये जो हमारे पास दूध हम लेते हैं भैंस का और गाय का मिक्स दूध होता है। यहाँ पे ये दूध बॉयल हो रहा है, इसको हम गरम करेंगे हल्की आंच पे, इसलिए क्योंकि हमने इसे मलाई उतार लेनी है और उसका जी हम बनाएंगे मक्खन। बाकी जो दूध होता है वो हम चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में घर के लिए। और ये जी अलहदा दूध मैंने निकाल ली है, ये जी मैं बच्चों के लिए बॉयल करके रखूँगी। ये गाय का और भैंस का मिक्स दूध है। मेरे बच्चे तो इसी तरह से मतलब पानी में बिल्कुल भी शामिल नहीं करती और ऐसे ही मतलब बॉयल करके इनको दे देती हूँ। तो बाकी आपके बच्चे को अगर मतलब ना भैंस का दूध रास आ रहा है ना गाय का, तो गाय का शायद आपने बताया था कि पानी डाल के आप देती हैं, तो आप ऐसा करें कि गाय का और भैंस का मिक्स दूध दिया करें बच्चे को। और उसमें थोड़े से ना बिल्कुल इतनी सी मिकदार में 2 चुटकी के बराबर आप सौंफ डाल के बॉयल करके तो वो पिला दिया करें, तो शायद उससे सही हो जाएगा। मेरे भी अगर बच्चे छोटे थे ना जब, तो इस तरह कभी प्रॉब्लम हो जाती थी तो मैं ऐसा ही करती थी, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करती थी, थोड़े से सौंफ डाल के बॉयल करके वो दे देती थी, इससे पेट बिल्कुल सही हो जाता था। बस ये जो दूध अभी ये बॉयल हो रहा है यहाँ पे, तो इससे जो मलाई हम इकट्ठी करते हैं रोज़ाना, मतलब रोज़ाना जो मलाई उतारते हैं हम, उससे हम मक्खन तैयार करते हैं। वो मक्खन आपको दिखाते हैं हम।
ये देखें, जो मलाई हम घर में इकट्ठी करते हैं उसका जी ये हमने बनाया है मक्खन। और अब इसका बनेगा देसी घी। अब ये मतलब दूध बिल्कुल खालिस है गाय का और भैंस का मिक्स दूध बिल्कुल खालिस है। खालिस दूध है तो मक्खन निकल आता है, अगर पानी वाला दूध हो तो इस तरह का मक्खन नहीं निकलता। और ये भी अल्लाह पाक को खुश रखे, उस दूधी को माशाल्लाह से बड़ा नेक लगता है। नेक इसलिए क्योंकि वो पानी मिक्स नहीं करता, बिल्कुल खालिस दूध हम तक पहुंचाता है। और सबसे जब हम इससे दूध ले रहे थे तो चंद एक घर थे यहाँ पे हमारी कॉलोनी में जो इससे दूध लेते थे। अब सारे के सारे घर जो है ना इसी से दूध लेते हैं। अभी जी मैं नाश्ते वाले बर्तन धो रही हूँ। हुरैन माशाल्लाह से खेल रही है, हसनैन अभी सोए हुए हैं। सोते रहे तो काफ़ी देर सोते हैं, ना सोए तो फिर बार बार उठ के रो रहे होते हैं। अभी तो माशाल्लाह से सो रहे हैं। बाकी जी अभी आज के अपने वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। और जी बाकी जिस तरह से हमारी रूटीन मतलब पहले चल रही थी सुबह दोपहर शाम की, और हम लोग आपसे शेयर कर रहे होते थे। बाकी आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमें सपोर्ट करते रहना है। और आप सबकी सपोर्ट का बेहद ज़रूरत है हमें। और बाकी जो बहन भाई हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हम कमेंट करके भी अपनी राय से आगाह कर रहे होते हैं, उन सब का भी बेहद शुक्रिया। तो जी अपने वीडियो का इंतजाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।